आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे देश में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही आम जनता की रसोई पर महंगाई का एक नया हंटर चला है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार की एक खास नीति की वजह से इतिहास में पहली बार चीनी के दाम 60 और 65 रुपए के पार जाने को तैयार है। साथ ही हम उस बड़े खेल का भी पर्दाफाश करेंगे जिसके तहत पेट्रोल के नाम पर आपकी गाड़ियों में क्या मिल रहा है, जिससे आपकी गाड़ियां बर्बाद हो रही है और आपकी जेब भी साफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। क्या आपकी सुबह की चाय आज थोड़ी कम मीठी लगी है आपको? क्या त्योहारों के इस मौसम में आपके घर की मिठास गायब हो चुकी है? ये कड़वाहट किसी आम वजह से नहीं है, ये कड़वाहट है उस महंगाई की जिसने देश के आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बीजेपी सरकार में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसने आम आदमी की चाय तक को फीकी कर दिया है। जनता पहले से ही बेरोजगारी और मंदी की मार से परेशान है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जनता पर महंगाई का ऐसा कोड़ा बरसा रही है कि अब गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी जंग बन गया है। दावों और विज्ञापनों की चमक के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि अब आपको रिटेल बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो तक मिलेगी। लोग पहले ही परेशान थे और अब एक नए झटके ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। अब बात करते हैं उस चालाकी की जिसे सरकार मास्टर स्ट्रोक कहकर प्रचारित करती है, लेकिन असल में ये जनता की जेब और उनकी गाड़ियों पर सीधा डाका है। लोग चिल्लाते चिल्लाते और बोलते बोलते थक गए कि भाई साहब, पेट्रोल में जबरदस्ती आप इथेनॉल मत मिलाओ। आप गाड़ियों के पेट्रोल में गन्ने का रस और शीरा मिला रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों के दोपहिया वाहन और गाड़ियां अंदर से सड़ रही है। उनके इंजन तबाह हो रहे हैं, मैकेनिक परेशान है और जनता अपनी गाड़ियां ठीक करवाते करवाते थक चुकी है। लेकिन सरकार की ढीठता देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उसकी क्वालिटी खराब कर दी है। गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया है, लेकिन दाम कम नहीं किए हैं। खराब क्वालिटी वाला इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भी जनता को प्योर पेट्रोल के ऊंचे दामों पर ही बेचा जा रहा है। यानी पेट्रोल के नाम पर मिलावटी ईंधन बेचकर सरकार अपनी तिजोरी भर रही है और उधर गाड़ियों के लिए गन्ने का रस डाइवर्ट करने की वजह से बाजार में चीनी गायब हो रही है और चीनी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। इसे कहते हैं आम आदमी को दोनों हाथों से लूटना। इधर गाड़ी भी बर्बाद करो और उधर रसोई की मिठास भी छीन लो। गाड़ियों के ईंधन से शुरू हुआ यह महंगाई अब आपकी थाली पर भी चोट पहुंचाने वाला है। इथेनॉल ने हमारी रसोई की मिठास को पूरी तरह छीन लिया है। पत्रिका न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट गवाही दे रही है कि महज 3 हफ्तों के भीतर थोक बाजार में चीनी 47 रुपए से उछलकर 60 रुपए पार कर चुकी है। बाजार में उपभोक्ता इसे 61 से 65 रुपए किलो खरीदने को मजबूर है। आइए आपको अब बीजेपी सरकार के इस लूट की कहानी को दिखाते हैं। पेट्रोल से शुरू हुई यह महंगाई आपकी रसोई के बजट को कैसे बिगाड़ रही है। जो चीनी पहले 54 रुपए किलो थी, वह बीजेपी राज्य में अब सीधे 65 रुपए का आंकड़ा छू रही है। आम घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सरसों वाला तेल 205 रुपए से बढ़कर सीधे 263 रुपए लीटर पहुंच गया है। मूंगफली तेल जो पहले महंगा था, वह अब 295 से छलांग लगाकर 310 रुपए हो गया है। चीनी महंगी हुई तो लोग गुड़ की तरफ भागे, लेकिन सरकार ने गुड़ को भी नहीं छोड़ा है। 135 रुपए का गुड़ अब 150 रुपए का हो चुका है। तेल और चीनी को छोड़िए, अब जरा सब्जियों का हाल देखिए। आलू 45 रुपए से 55 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो हो चुकी है और टमाटर 100 रुपए से सीधे 120 रुपए बिक रहा है। बीजेपी सरकार की इस इथेनॉल की आंधी होड़ ने आम जनता के घरेलू बजट को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। इस संकट की सबसे तगड़ी मार राजस्थान पर पड़ी है, जहां की जनता के साथ बीजेपी सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। राजस्थान के संदर्भ में यह संकट और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में चीनी का उत्पादन
लगभग ना के बराबर रहा है। साल 2025-26 में राजस्थान में महज 10 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। यही वजह है कि आज पूरे राजस्थान को अपनी खपत के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली जैसे चीनी बेल्ट के भरोसे पूरी तरह निर्भर रहना पड़ रहा है। जरा बाकी के राज्यों का हाल देखिए। साल 2025-26 में बिहार में 580 टन, हरियाणा में 450 टन, गुजरात में 750 टन और कर्नाटक में 4920 टन और महाराष्ट्र में 9920 टन चीनी पैदा हो रही है। यहाँ तक कि उत्तराखंड जैसा छोटा पहाड़ी राज्य भी एक साल में 250 टन चीनी बेच रहा है। अन्य राज्य भी राजस्थान से काफी आगे है, लेकिन देश के इतने बड़े राज्य राजस्थान को उत्पादन के मामले में बिल्कुल सरकार ने गर्त में ढकेल दिया है, ताकि वहां के लोग बाहर से आने वाली चीनी महंगे दामों में खरीद सके। ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का नेशनल फेलियर है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन घटने से लगातार तेजी के संकेत मिल रहे हैं। ऑल इंडिया स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021-22 में जहां देश में 35,700 टन चीनी का उत्पादन हो रहा था, वहां साल 2025-26 में घटकर केवल 28,015 टन रह गया है। देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन 12,638 टन से घटकर 9,000 टन पर रह गया है और महाराष्ट्र में यह 13,720 टन से घटकर 9,920 टन पर सिमट गया है। कारोबारियों का साफ कहना है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चीनी के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। अभी तो दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगामी महीनों में रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों की दस्तक के साथ ही मिठाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी निर्माण लागत भी बढ़ जाएगी, जिसका सीधा और अंतिम बोझ देश के आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। यानी इस बार त्योहारों के सीजन में आम आदमी अपनी कड़वी जेब के साथ त्योहार मनाने को मजबूर होगा। बीजेपी सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ है। इन्हें आपकी बंद होती हुई गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें आपकी फीकी हुई चाय से कोई मतलब नहीं है और ना ही त्योहारों के इस मौसम में गायब होती रसोई की मिठास से उन्हें कोई फर्क पड़ता है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी नीतियां थोपने से और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने से। जब गाड़ियों के नाम पर मिलावटी पेट्रोल मिले और रसोई के नाम पर 65 रुपए किलो अगर चीनी मिले, तो समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी सरकार आम जनता का गला घोटने पर उतारू है। जनता इस महंगाई के हंटर को और इथेनॉल के नाम पर हो रही इस खुली लूट को भूलने वाली बिल्कुल नहीं है। अब चलते चलते हमारा आपसे एक सीधा सवाल है, जो गाड़ियां आप इतनी मेहनत की कमाई से खरीद रहे हैं, उसमें इथेनॉल मिलाकर उन्हें कबाड़ बनाना और दूसरी तरफ आपकी रसोई की चीनी को 65 रुपए किलो तक पहुंचाने वाली इस बीजेपी सरकार की नीति को आप कितना सही मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार की इस जिद की वजह से इस बार आपके त्योहार का मजा फीका होने वाला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।